नमो नमः। सुप्रभातम्। एकदा पुनरपि सुस्वागतम् अस्ति भवतां सर्वे छात्रे छात्राणां। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर इस संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। ठीक है बच्चों, अपन जो पाठ पढ़ रहे थे, कौन सा 5 का पाठ अपन पढ़ रहे थे, वाक्यली। ठीक है बच्चों, उसके अपन ने कितने श्लोक पढ़े थे? 4। ठीक है, 4 श्लोक पढ़े, उनकी मीनिंग मैंने आपको बोर्ड पे करवाई थे। और आज जो पढ़ रहे हैं अपन 5वां पाठ और श्लोक नंबर 5। ठीक है बच्चों, अपन श्लोक नंबर 5 से शुरू करेंगे। देख लीजिए, पुस्तक खोलिए आप। ठीक है, श्लोक है, पानीयं पातुमिच्छामि त्वतः कमललोचने यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पिबाम्यहम्। पानीयम का मतलब होता है जल, पातुमिच्छामि पीना चाहता हूँ, तवतः तुम्हारे हाथ से, तवतः का मतलब तुम्हारे से या तुम्हारे हाथ से, कमल लोचने यानी कमल के समान नेत्रों वाली। ठीक है, यदि दास्यसि नेच्छामि, नेच्छामि यानी नहीं चाहता, दास्यसि यानी तुम दोगी, मध्यम पुरुष की क्रिया है भविष्य काल की। ठीक है, यदि दास्यसि नेच्छामि, नेच्छामि यानी नहीं चाहता, न दास्यसि पिबाम्यहम्, न दास्यसि नहीं दोगी, न पिबाम्यहम् नहीं पीता। देखिए, इस श्लोक में एक शब्द के कई 2 अर्थ हैं, वो आप समझ लेना। कि इसमें ये कहा गया है कि पानीयं पातुम इच्छामि कमल लोचने, हे कमल के समान नेत्रों वाली तुम्हारे हाथ से मैं पानी पीना चाहता हूँ। यदि दास्यसि निच्छामि, यदि तुम दासी हो, देखो दास्यसि के 2 अर्थ है, यदि तुम दोगी, और दासी प्लस असी, तुम अगर दासी या नौकरानी हो। ठीक है, 2 अर्थ समझ में आ रहे हैं। एक तो दास्यसि का मतलब दोगी, ठीक है, न दास्यसि यानी नहीं दोगी। ठीक है, और दास्यसि अगर तुम दासी हो या नौकरानी हो। तो ठीक है, पहली पंक्ति का आपने ये देखा है कि हे कमल के समान नेत्रों वाली मैं तुम्हारे हाथों से पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम दासी हो तो नहीं चाहता, यदि तुम दास्यसि, यदि तुम दासी या नौकरानी हो तो मैं तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पीना चाहता। और दूसरा क्या अर्थ है, यदि तुम दासी नहीं हो तो मैं पीना चाहता हूं। ठीक है, यदि तुम दासी नहीं हो तो मैं जल पीना चाहता हूं। दासी हो तो पीना नहीं चाहता, लेना नहीं चाहता, अगर दासी नहीं हो तो मैं पीना चाहता हूं। ठीक है, ये इसका अर्थ है, समझ में। अगला देखो, 6ठा श्लोक है, ध्यान से पढ़ना, इसको देखना। कम संजगान कृष्ण है का शीतल वाहिनी गंगा, केदार पोषण रहता कम बलवंतम न बाधते शीतम। कम यानी किसको, संजगान का मतलब होता है मारा, संजगान यानी मारा, का यानी क्या, शीतल वाहिनी, गंगा यानी शीतल जल को ले जाने वाली, वाहिनी का मतलब नदी होता है, शीतल जल को ले जाने वाली गंगा नदी। केदार पोषण रहता है, केदार का मतलब क्या है, एक तो किसान है और दूसरा अर्थ है स्त्रियों के पालन पोषण में लगे हुए। दार पोषण रहता है
पत्नियों के या स्त्रियों के भरण पोषण या पालन पोषण में लगे हुए। ठीक है। और कंबलवंतम का अर्थ है जिसके पास कंबल है, जिसके पास कंबल है। और बलवंतम का अर्थ है बलशाली को या ताकतवर को। ठीक है। न बाधते पीड़ित नहीं करती है। शीतम यानी ठंड, सर्दी। ठीक है। अब इसका अर्थ देखिए पूरे का। कम से जगान कृष्ण का शीतलवाहिनी गंगा। इस पंक्ति का देखिए, कृष्ण ने किसको मारा? कम से जगान कृष्ण, कृष्ण है प्रथमा में है तो कृष्ण ने अर्थ बनेगा। कृष्ण ने कम यानी किसको, संजगान यानी मारा। कृष्ण ने किसको मारा? तो उत्तर है कंस को। अब आप आंसर देखिए, इसी पंक्ति में पहली लाइन के पहले शुरू में देखो कंसम, आंसर शुरू में ही मिल गया पहले दूसरे अक्षर में। ठीक है, कंसम। कृष्ण ने किसको मारा? उत्तर होगा कंसम यानी कंस को मारा। अगला प्रश्न है, का शीतलवाहिनी गंगा शीतल जल वाली या ठंडे पानी वाली पावन जल वाली नदी कहाँ बहती है? तो काशी में। देखो पहला दूसरा अक्षर वाक्य के बीच में देखो, काशी तलवाहिनी गंगा। तो इसका आंसर मिल रहा है। प्रश्न क्या है? शीतल जल वाली जो नदी है, गंगा है, वो कहाँ बहती है, कहाँ है? तो काशी में। उत्तर क्या है? काशी। पहला और दूसरा अक्षर बीच में से देखो, पहली पंक्ति में काशी यानी काशी में। दो क्वेश्चन हुए, दोनों के उत्तर मिल गए आपको। आगे देखिए, केदार पोषणरता स्त्रियों के भरण पोषण में लगे हुए। ठीक है। केदार का मतलब पत्नी, दूसरा अर्थ है किसान। केदार पोषणरता यानी कि पत्नियों के भरण पोषण में कौन लगे हुए हैं? के मानी कौन, रता यानी लगे हुए। केदार पोषणरता पत्नियों के भरण पोषण में कौन लगे हुए हैं? तो उत्तर इसका है क्या? केदार। शुरू में देखो, दूसरी पंक्ति के शुरू में क्या लिखा? केदार। केदार का मतलब क्या होता है? किसान। पत्नियों के भरण पोषण में कौन लगे हुए हैं? किसान। ठीक है। केदार का मतलब होता है किसान। ठीक है। केदार का मतलब किसान। और आगे देखो, कम बलवंतम न बाति शीतम। शीतम यानी सर्दी। किस बलवान को शीत या सर्दी पीड़ित नहीं करती, दुखी नहीं करती? किस ताकतवर को? बलवंतम का क्या मतलब है? शक्तिशाली को या बलशाली को? किस बलशाली को सर्दी पीड़ा नहीं पहुंचाती? तो उत्तर है कंबलवंतम। देखो इसी पंक्ति के बीच का जो प्रश्न शुरू हो रहा है, कंबलवंतम, आंसर यही होगा। जिस व्यक्ति के पास कंबल है ओढ़ने के लिए, उसको सर्दी बाधित नहीं करती। तो इस श्लोक में प्रश्न कितने बने हैं? 4। पहला है, कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। शुरू में उत्तर मिल गया। दूसरा, शीतल जल वाली जो गंगा नदी है वो कहाँ है? तो काशी में। पहली पंक्ति में आंसर हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन बढ़ रहा है, पत्नियों के भरण पोषण में कौन लगे हुए हैं? केदार। केदार का मतलब किसान लगे हुए हैं, आंसर हो गया। चौथा है, कम बलवंतम न बाते शीतम। किस ताकतवर को या बलशाली को सर्दी बाधित नहीं करती? तो कंबलवंतम यानी जिसके पास कंबल है उस व्यक्ति को सर्दी बाधित नहीं करती। ठीक है बच्चों, ये 5 का और 6 का श्लोक हो गया। 7 का आप देख लीजिए। 7 का श्लोक में इसमें क्या लिखा हुआ है? केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्षम उपागतः
रुदन्ति कोरवा सर्वे हा हा केशव केशव। इसके भी दो अर्थ निकलने वाले हैं। केशवम का क्या अर्थ है? केशवम का अर्थ है भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण को, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, केशवम यानी कृष्ण को। पतितम का मतलब गिरा हुआ, पड़ा हुआ, नीचे गिरा हुआ। दृष्टवा यानी देख करके। द्रोण है यानी द्रोणाचार्य, द्रोण है यानी द्रोणाचार्य, ठीक है, द्रोण यानी द्रोणाचार्य को। और दूसरा अर्थ है इसका कौवा, कौवे को, ठीक है, दो अर्थ हैं इसके। हर्षम उपागतय प्रसन्नता को प्राप्त हुआ, हर्षम खुशी को, उपागतय यानी प्राप्त हुआ। रुदन्ति यानी रोते हैं, कौरवा यानी कौरव, कौरव कौन से? दुर्योधन दुशासनादि, जो 100 कौरव हैं उनमें से दुर्योधन और दुशासनादि। और कौरवा का दूसरा क्या अर्थ है? गिद्धड़, श्रृगाल, ठीक है बच्चों, दूसरा क्या अर्थ है? श्रृगाल या गिद्धड़। सर्वे यानी सभी, हा हा यानी हाय हाय। केशव केशव, केशव के दो अर्थ हैं। एक तो मैंने आपको बताया केशवम का है श्री कृष्ण को, और दूसरा के अलग हटाओगे स्वम यानी मृत शरीर को। के का अर्थ यहाँ कौन बनेगा, ठीक है, दूसरा अर्थ के का कौन, स्वम यानी शव को या मृत शरीर को, ठीक है। अब देखिए इसके दो अर्थ क्या बन रहे हैं। केशवम पतितम दृष्टवा, केशव को, भगवान कृष्ण को युद्ध के क्षेत्र में गिरा हुआ देख करके, गिरा हुआ या पड़ा हुआ देख करके, गिरा हुआ देख करके, द्रोण हर्षम उपागत है, द्रोणाचार्य है ना, वो तो प्रसन्न हुए। भगवान कृष्ण को युद्ध के क्षेत्र में नीचे गिरा हुआ देख करके द्रोणाचार्य तो प्रसन्न हुए। और रुदन्ति कौरवा सर्वे, और सभी कौरव रोने लगते हैं। रुदन्ति कौरवा सर्वे, सभी कौरव रोने लगते हैं। वो क्या कहते हैं? हा हा केशव केशव केशव, हाय कृष्ण हाय कृष्ण। समझ गए? पहला अर्थ क्या बनेगा? भगवान कृष्ण को युद्ध क्षेत्र में गिरा हुआ देख करके द्रोणाचार्य तो प्रसन्नता को प्राप्त हुए, और रुदन्ति कौरवा सर्वे, कौरव सभी रोने लग गए, हाय कृष्ण हाय कृष्ण, ठीक है। दूसरा जो इसका क्या अर्थ बनता है वो देखिए, केशवम पतितम दृष्टवा, केशव का, के का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, देखो ये जल में, ये रहा जल में, ध्यान देना इसको। केशवम, के का मतलब जल में, टुकड़े करो, के का मतलब जल में, और शवम यानी मरा हुआ शरीर, इस मरे हुए शरीर को। तो दूसरा अर्थ क्या बन रहा है? केशवम पतितम दृष्टवा, यानी मरे हुए शरीर को पानी में गिरा हुआ देख करके, जल में गिरा हुआ देख करके, आगे क्या बनता है? द्रोणेश हर्षम उपागत है, द्रोण का अर्थ यहाँ क्या? कौवा, कौवा प्रसन्नता को प्राप्त हुआ, यानी मरे हुए शरीर को, मृत लाश को पानी में गिरा हुआ देख करके, और कौवे हैं वो तो प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मरा हुआ शरीर है वो पानी में डूबता नहीं है, तो वो कौवे तो उस पे बैठ जाएंगे और उसको आराम से खाते हुए ऊपर ऊपरी चलते जाएंगे, बड़े खुशी से खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर बैठेंगे, खाते हुए उसको चलते जाएंगे पानी के ऊपर आराम से, तो वो कौवे तो प्रसन्न होते हैं। पानी में गिरे हुए मृत शरीर को देख करके जो कौवे हैं, द्रोण का अर्थ यहाँ कौवे से दूसरे अर्थ में, जो कौवे हैं वो तो प्रसन्नता को प्राप्त हुए। और दूसरा क्या? रुदन्ति कौरवा सर्वे, कौरवा का दूसरा क्या अर्थ है? गिद्धड़ या श्रृगाल, श्रृगाल है वो रोते हैं और क्या करते हैं? हाय केशव हा केशव, अरे शव अरे शव। क्यों रोते हैं? क्योंकि शव पानी में तैरता हुआ जा रहा है, तो कौवे तो उस मृत शरीर पे बैठ कर उसको आराम से खा रहे हैं और प्रसन्नता को प्राप्त हो रहे हैं।
जबकि गिद्धड़ है वो पानी में जाती नहीं, उनसे चला नहीं जाता, तो बाहर बैठी रो रही है कि हाय सब, अरे सब गया, अरे सब गया। तो इसके ये दो अर्थ हो गए बच्चों, समझ गए क्या, समझ रहे हो? ये स्नो में कमेंट करिए, ठीक है। और कौन कौन बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो अपना नाम और कमेंट है लिखना, ठीक है बच्चों, मेरे को पता लगे कौन कौन देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो दूसरा अर्थ क्या हुआ, जल में शव को यानी मरे हुए शरीर को पानी में तैरता हुआ देख करके कौवे तो प्रश्न होते हैं, लेकिन गिद्धड़ है, श्रीगाल है, वो रोने लगते हैं, रुदन करते हैं कि हाय सब, यानी अरे सब चला गया, अरे सब चला गया। क्या करें, क्योंकि वो खा नहीं सकते, इसलिए वो रोते हैं। और पहला अर्थ क्या था, पहला अर्थ ये था कि श्री कृष्ण को गिरा हुआ देख करके द्रोणाचार्य तो प्रसन्न हुए, ठीक है, और सब भी कौरव रोने लग गए, हाय कृष्ण हाय कृष्ण हाय कृष्ण ऐसे करके वो रोने लग गए। तो बच्चों इसके दो अर्थ हैं, दोनों अर्थों को आपको समझना है, ठीक है। दोनों अर्थों को समझ करके आपको मीनिंग भी देख लेने, सारे लगभग मीनिंग है मैंने बता दिए, लिखवा दिए, खास मीनिंग है ये, आपको लिखने याद करने भी हैं, ठीक है। तो मीनिंग देख लो, कमल लोचने का, कमल के समान नेत्रों वाली, तब माने तुम्हारे हाथों से, दास्य से तुम दोगी, दो अर्थ बताए मैंने, एक तो तुम दोगी, एक दासी प्लस हसी, दासी यानी नौकरानी, तुम अगर दासी हो नौकरानी हो तो, संजगान यानी मारा, वाहिनी यानी नदी ले जाने वाली, दार पोषण रहता यानी पत्नियों के भरण पोषण में लगे हुए, बलवंतम यानी बलशाली को या ताकतवर को, न बाधते पीड़ित नहीं करती है, दुखी नहीं करती है, केशवम यानी भगवान कृष्ण को, और के और स्वम अलग अलग करोगे तो के का मतलब जल में, स्वम यानी मरे हुए शरीर को, मृत शरीर को, दृष्टवा कत्वा प्रत्यय लगा हुआ देख करके, द्रोण यानी द्रोणाचार्य, दूसरा अर्थक कौवा, ठीक है, और कौरवा यानी कौरव दुर्योधना दुशासनादि, और दूसरा इसका अर्थ है गिद्धड़ या श्रीगाल, श्रीगाल है, ठीक है, और रुदंती यानी रोते हैं। तो बच्चों मैंने आपको ये 5, 6, 7 तीन श्लोक बता दिए हैं, तीनों के अर्थ हैं वो आप दो तो श्लोकों में आपको पिछला छठा और सातवां मिल रहा है, एक का समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। पुस्तक में देखना, मिलान करना, और पुस्तक में से श्लोक को देख करके आप इनके अर्थ को पता लगाना और मीनिंग याद कर लेना, ठीक है बच्चों। वीडियो पूरा देखना है, कौन कौन देखते हैं वो मुझे अपने नाम कमेंट करना, ठीक है, और समझ में आता है या नहीं वो भी कमेंट करना, ठीक है बच्चों। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। भवतां सर्वेषां मंगलम भूयात्। धन्यवाद है।